तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ युद्धाभ्यास चल रहा है। नॉर्वे में एक बार फिर नाटो के देश जुटे हैं और नाटो देशों के अलग अलग देशों के 2500 सैनिकों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। तो देखिए दोनों ही पक्षों की तरफ से भड़काऊ कार्रवाई और लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है, उकसावे का दिखावा हो रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्वे में। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा यहाँ पर पहले भी नॉर्वे के देशों ने युद्धाभ्यास किया था। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है, लेकिन युद्ध के दौरान जब ये होता है तो ये उकसावे की कार्रवाई होती है। तो नेटो ने जो ये सैन्य अभ्यास किया था, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त नॉर्वे में जो सैन्य अभ्यास चल रहा था वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं और इसी तरह से हम स्वीडन में भी देख रहे हैं कि यूएस आर्मी जो है वो किस तरह से युद्धाभ्यास कर रही है। तो नाटो ने ये युद्धाभ्यास किया है, ये सैन्य अभ्यास। वहीं पुतिन जा रहे हैं यूरोप का दौरा करने, पोलैंड और यूरोप का दौरा करने, जिसकी वजह से ये एक आहट समझी जा रही है तीसरे विश्व युद्ध की, क्योंकि दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सैन्य अभ्यास नाटो का, रूस कह चुका है कि नाटो भेदभाव कर रहा है, ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि नाटो पर भरोसा नहीं है। वहीं अमेरिका इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधे हुए है कि अब देखना ये होगा कि क्या ये आहट है विश्व युद्ध की, क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा। जी निधि, जिस तरह से आप बता रही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा, ये जो तस्वीरें ये सिग्नल दे रही है। पहले मैं आपको बताऊं, ये नाटो फोर्सेस नॉर्वे में बाकायदा वॉर रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो बर्फीली चट्टान आपको नजर आ रही है, ये बता रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा वहां खतरनाक है, मैं कहूं बहुत बर्फीला है। और यही मौसम एक्चुअली इस वक्त यूक्रेन के अंदर भी है। इस मौसम में युद्ध अभ्यास करने का मकसद सिर्फ यह है कि यूक्रेन में कल इस फोर्स को अगर लड़ाई करनी पड़े, नाटो फोर्सेस को, तो इस मौसम में भी वो वहां लड़ाई कर पाएंगे यूक्रेनी सैनिकों से। इसलिए इस मौसम के हिसाब से ये ड्रिल हो रही है। नॉर्वे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और गोलियों की गड़गड़ाहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नॉर्वे लगभग नजदीक है, रूस के बहुत दूर नहीं जितना दूर अमेरिका है। ये ड्रिल बता रहा है कि नॉर्वे में ड्रिल, उसके बाद बेल्जियम में बाइडेन का आना, फिर पोलैंड जाना, तनाव इस इलाके में पूरी तौर से बढ़ने वाला है। पूरे यूरोप में टेंशन इस वक्त हाई है और इस तरह की एक्सरसाइजेज और ज्यादा टेंशन बढ़ाएगी। और बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां मारियोपोल के डोनबास में भारी जंग देखी जा रही है। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने यहां नजर आ रही। रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। मारियोपोल में लगातार हमले हो रहे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए सरेंडर की भी बात थी, लेकिन सरेंडर करने से इनकार किया गया यूक्रेनियन की तरफ से। ऐसे में आमने सामने की जंग यूक्रेनियन ट्रूप्स और रशियन ट्रूप्स के बीच चल रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हालात बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है।